तो मतलब आपका जो बजट हो गया दैट इज Please subscribe Maddie Reddit for all the updates and also press the bell icon to get notified firstly so that you won't miss any notifications. और सो अपनी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है लद्दाख ट्रिप की। कुछ ही दिनों में मैं निकल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कब जा रहा हूँ और जितनी भी स्टोरीज वगैरह होंगी। लेकिन आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, आज का बजट व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे रखी है बेड पे। दिस इज़ दी जैकेट, दिस इज़ द राइनॉक्स जैकेट। ये नई मैंने मंगवाई है अपने लिए एंड दिस इज़ द लेटेस्ट लॉन्च राइनॉक्स जैकेट विच इज़ कॉल्ड दी टॉर्नेडो प्रो 4। अभी तक प्रो 3 आती थी राइनॉक्स की एंड दिस इज़ दी प्रो 4 एंड इट इज़ शूटिंग विद माई बाइक। ये बाइक के कलर से काफ़ी मैच कर रही है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी अच्छी तरह से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ, रिव्यू दूँ इस जैकेट का, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या फिर एक 2-3 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा सो दैट आपको भी अगर लेनी हो तो आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और अभी बाइक का भी एक छोटा सा काम है जो रह गया। काम तो इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं बिकॉज बाइक इज़ रनिंग फाइन, लेकिन जो बाइक के टायर्स हैं वो मुझे चेंज करवाने हैं बिकॉज ये बाइक के जो टायर्स अभी जम्मू में डिलीवरीज नहीं हो रही। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और बाइक की कंडीशन बताता हूँ, टायर्स की कंडीशन बताता हूँ बिकॉज टायर्स अभी ये वाले तो लद्दाख नहीं जा पाएंगे। ये जो टायर्स हैं ये ड्यूल पर्पस टायर्स नहीं है बिकॉज मुझे पता है ये स्लिपरी काफ़ी हैं और डर्ट में ये सही नहीं करते हैं। तो और ये थोड़े बहुत अब ये यूज्ड अप भी हो चुके हैं, 12,500 किलोमीटर चल चुके हैं। तो मुझे टायर्स भी चेंज करवाने हैं और मुझे टायर्स अभी मिल नहीं रहे हैं। फ्रंट टायर भी चेंज होगा। दीज आर दी एमआरएफ टायर्स। तो अभी ये वाले दोनों टायर्स चेंज करने का मेरा प्लान है। ये ड्यूल पर्पस टायर्स नहीं है, ये हाईवेज़ के लिए अच्छे हैं बट डर्ट वगैरह के लिए अच्छे नहीं है। तो मैं टिमसम टायर के लिए सोच रहा हूँ बट जम्मू में रहता हूँ तो यहाँ पर डिलीवरीज काफ़ी मुश्किल होती हैं इस टाइप की बिकॉज ये कंपनीज नहीं है इंडिया में और टिमसम का आई थिंक साउथ में ही है। तो टिमसम तो नहीं लग पा रहा है, मुझे डेफिनेटली ऑफलाइन ही लगवाना पड़ेगा या फिर सीएट का लगाऊंगा फिर अपोलो का। वो मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पर भी या फिर एक व्लॉग भी बना दूंगा। तो ये तो था अपनी बाइक के बारे में। अभी अंदर चलते हैं और आज के मुद्दे पे बात करते हैं। आज का मुद्दा है अबाउट द बजट फॉर लेह लद्दाख ट्रिप। एक्चुअली मेरा भी प्लान ऑलमोस्ट हो ही चुका है लद्दाख जाने का। मैं लद्दाख जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से अपना बजट शेयर करूँ बिकॉज मैंने बजट का वीडियो वैसे बना रखा है चैनल पे लद्दाख ट्रिप का, बट अभी जो 2021 में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अभी जो मैं अपना बजट लेके चल रहा हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ सो दैट आपको भी अगर प्लान कर रहा हूँ ये वाला ट्रिप तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी इत्मीनान से बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं अबाउट द बजट ऑफ लेह लद्दाख ट्रिप। और वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग, बिफोर स्टार्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडी। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अभी बैठता हूँ आराम से एंड फिर आपसे बात करता हूँ अबाउट द बजट ऑफ लेह लद्दाख ट्रिप। और गाइस, जो बजट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं उस ट्रिप को अच्छी तरह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में एज पर योर नीड्स। बिकॉज हर बंदे की नीड्स अलग है, हर बंदे का बजट अलग है। सो अब जो बजट होगा लद्दाख ट्रिप का 2021 में वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है आज से 3 साल पहले जब मैंने लद्दाख ट्रिप किया था। बिकॉज अब के टाइम में चीज़ें महंगी हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड। सो बजट जो है वो थोड़ा बढ़ेगा लेकिन डरने की बात नहीं, इतना बजट होगा कि आप अच्छी तरह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लोगे अपना लद्दाख ट्रिप। सो ये जो बजट वाला सेगमेंट है इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। सबसे पहले कैटेगरी है बिफोर द ट्रिप, आपको कितने पैसे चाहिए उस ट्रिप को प्लान करने के लिए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है ड्यूरिंग द ट्रिप, आपको कितने पैसे चाहिए उस ट्रिप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। और तीसरी कैटेगरी है आफ्टर द ट्रिप, कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा आफ्टर द ट्रिप में भी पैसे लगेंगे आपके, मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो बजट है ये मैं आपको दिल्ली टू लद्दाख एंड लद्दाख टू दिल्ली बता रहा हूँ बिकॉज दिल्ली एक सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं। और 15 डेज का मैं बजट बता देता हूँ बिकॉज 15 दिन आपको मिनिमम चाहिए होता है लद्दाख को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं बिफोर द ट्रिप, आपको कितने पैसे चाहिए अच्छी तरह प्लानिंग करने के लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी में सबसे पहला पॉइंट है आपकी बाइक सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो जो बाइक की सर्विस एंड मेंटेनेंस है उसमें आपका पैसा खर्च होगा। अब मेरे पास डोमिनर है, मेरी हल्क है, तो उसमें इतना पैसा खर्च नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ न्यू बाइक। बिल्कुल न्यू नहीं है लेकिन जब से मैंने लिया तब से कोविड ही है तो राइड ज़्यादा हो नहीं पाई, तो इसमें मुझे खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बाइक है, लाइक 4-5 साल पुरानी बाइक है, तब भी आपको मिनिमम 2000 से 3000 रुपीज़ उस पर खर्चने पड़ेंगे टू मेक दैट बाइक परफेक्ट फॉर लेह लद्दाख ट्रिप। और अगर आपके पास कार है तो आप उसी
हिसाब से अपनी कार की सर्विस का पैसा ऐड कर सकते हो बिफोर द ट्रिप। बिकॉज अगर आपने बाइक की सर्विस और मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं कराई और अच्छे मैकेनिक से कराना जो आपको रिलायबल लगता है, जिसका आपको फीडबैक पता है कि ये बंदा अच्छा काम करता है ऐसे ट्रिप्स के लिए, तो उसी से करवाना। तो 2000 से 3000 आपका जो बिफोर द ट्रिप आपको अपनी बाइक का मेंटेनेंस लेके चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसी सेम कैटेगरी में, दैट इज द शॉपिंग। अब जो शॉपिंग है ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या क्या लेके जाऊं। तो मैं शॉपिंग में आपको बेसिक चीजें बता देता हूं कि आपको उतनी ही शॉपिंग करनी जितना आपके दिन का प्लान है। ऐसा मत करना कि आप बहुत सारा सामान ले लो। सामान से याद है, मैं आपको एक थिंग्स टू कैरी की भी एक वीडियो बनाऊंगा। जब मैं अपना जो भी सामान ले रहा हूँ वो भी मैं आपको एक व्लॉग में बता दूंगा कि क्या क्या सामान मैं ले रहा हूं, तो आपको भी कंफर्म हो जाए कि मैडी ने इतना सामान लिया तो मुझे भी इतना ही लेना होगा लद्दाख ट्रिप के लिए। सो ज्यादा भी शॉपिंग मत करना और इतनी भी कम मत करने की आप प्रिपेयर ना हो। वहां पे ठंड काफी होती है, तो इसलिए जो आपका शॉपिंग का बजट है वो मोस्टली आपका जो वार्मर्स वगैरह है उसमें जाएगा। तो ये आपके ऊपर है आप कितना पैसा खर्चते हो, किस ब्रांड का क्या क्या लेते हो, ये आपके ऊपर है। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी व्हिच इज द मेन कैटेगरी एंड व्हिच इज द ड्यूरिंग द ट्रिप आपका कितना बजट होना चाहिए। अब सबसे पहले इस कैटेगरी में सबसे पहला पॉइंट है आपका पेट्रोल कॉस्ट। अब पेट्रोल कॉस्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 103 तक भी राजस्थान में हो चुका है। तो मैं आपको मैं अगर अभी प्रेजेंटली पेट्रोल की बात करूं, जैसे मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं, यहाँ पे 96 है, मनाली में भी आई थिंक 94 है। तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ 90 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप कहीं पे ज्यादा खर्च रहे हो, कहीं पे कम खर्च रहे हो। और दिल्ली टू लद्दाख और लद्दाख टू दिल्ली का जो डिस्टेंस है दैट इज 3000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर। और आपकी जो बाइक की एवरेज है, अगर आप 500 सीसी बाइक लेते हो तो कम एवरेज होती है, 350 लोगे तो कम। तो मैं एक बेसिक एवरेज लेके चलता हूँ दैट इज द 25 kmpl। अगर आप 25 की एवरेज लेके चलते हो और 3000 किलोमीटर कवर करते हो तो आपका जो तेल लगेगा वो दैट इज 120 लीटर्स, विच इज अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूँ पर लीटर, अगर हम 90 लेके चलते हैं तो ये कुछ बनेगा 10,800 रुपए बनेगा, मतलब 11,000 रुपए। तो आपका जो पेट्रोल का कॉस्ट है इस बार काफी ज्यादा हो सकता है। लास्ट टाइम मेरा 7500 रुपीज तेल लगा था। अभी मेरे पास डोमिनर है तो डोमिनर का एवरेज थंडरबर्ड से कम है, तो 11,000 रुपए 350 सीसी पे लगेंगे। अगर आपके 500 सीसी है तब 12-13,000 लग जाएंगे। अगर आपके पास बड़ी बाइक्स है लाइक 800 सीसी, 1000 सीसी, तो फिर आप देख लो कि आपकी एवरेज कितनी आएगी लद्दाख ट्रिप पे। तो मेरे हिसाब से 11 से 12,000 रुपए आपको बजट लेके चलना है पेट्रोल का, बिकॉज अभी पेट्रोल महंगा है। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पेट्रोल कैलकुलेशन। सेकंड पॉइंट है स्टे, फूड एंड अकोमोडेशन ड्यूरिंग द ट्रिप। अब ड्यूरिंग द ट्रिप आपको ऐसा भी नहीं कि कहीं पे भी आप रह लो, अच्छी जगह रहना, बिकॉज अभी कोविड की वजह से अच्छे होटल्स में आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको बुकिंग अब इस टाइम पे पहले करवा के जाना चाहिए, बिकॉज अभी क्राउड भी काफ़ी हो रहा है। तो आप अपनी बुकिंग पहले करवा के चलो, बिल्कुल उस टाइम पे मत करवा के चलना। पहले तो मैं हमेशा उधर जाके करवाता था, लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। अगर आपके पास कैंपिंग करनी तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप होटल्स में रुक रहे हो, गेस्ट हाउसेज में रुक रहे हो, स्टे होम्स में रुक रहे हो, तो आपको बुकिंग पहले करा के चलना है। तो पहले जो आता था पर डे का लाइक हम 1000 रुपीज़ लेके चलते थे, लेकिन अभी जो है बजट काफ़ी बढ़ गया है। फूड आइटम्स जो है वो महंगी हो गई हैं। रास्ते में अगर आप चाय भी पीते हो 10 की 20 की हो गई है, पराठा 40 का 60 का हो गया, 50 का 80 का हो गया। सो ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं, तो इस वजह से मैं आपको जो बजट है एक दिन का अब 1300 रुपीज़ लेके चलते हैं। मैं इतना लेके चल रहा हूँ, मैं कोई फिक्स नहीं कह रहा। अगर आपको 2000 खर्चना है आप 2000 खर्चो। अगर आपके पास सस्ता रूम लेना, आप बिल्कुल 200-300 वाला लेना है, 3-4 लड़के हो तो 200-200 लेके शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कितना लेके चल रहा हूँ। 1300 रुपीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। तो 15 दिन का ट्रिप आएगा तो 1300 इंटू 15 लाइक 19,500। तो 20,000 रुपए आपके इस बार सिर्फ इसी में लग रहे हैं, स्टे, फूड एंड अकोमोडेशन में। तो अगर आप लेह वगैरह या कहीं होटल भी लेते हो श्रीनगर कश्मीर में, तो दे माइट चार्ज यू एक्स्ट्रा, बिकॉज अभी डिमांड बहुत है और सप्लाई कम हो रही है। मतलब होटल्स बहुत ज़्यादा भर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पैसे ले सकते हैं आप लोगों से। तो आपको ये खर्चा लेके चलना है। पहले 1000 रुपये आता था, अब 1300 लेके चलोगे तो 20,000 तक का आपका रहने खाने का हो सकता है 15 दिन के हिसाब से। अगर आप जल्दी ट्रिप अपना कंप्लीट कर ले तो देन इट्स अप टू यू। बट मैं जो लेके चल रहा हूँ दैट इज 20,000 रुपीज़ जस्ट फॉर स्टे, फूड एंड अकोमोडेशन फॉर 15 डेज। और ये जो पेट्रोल का मैंने आपको बताया। सो गाइस, दीज वर दी 2 पॉइंट्स अंडर दी सेकंड कैटेगरी विच इज दी ड्यूरिंग द ट्रिप आपको कितना बजट चाहिए। तो अभी अगर मैं ये लगा के चलूँ तो 30 से 31,000 तो यहीं पर हो गया। और अगर बाइक सर्विस मेंटेनेंस का स्टार्टिंग में लगाऊँ तो 2-3 हज़ार, तो 34,000 के अराउंड अभी हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कैटेगरी विच इज
इज दी पोस्ट, विच इज दी आफ्टर लद्दाख ट्रिप आपका बजट कहाँ लगेगा। तो आफ्टर लद्दाख ट्रिप आपको जो बजट लगेगा वो फिर से आपकी बाइक या कार का लगेगा, बिकॉज जब आप इतनी दूर से लेके आओगे बाइक तो आपको फिर से उसको सर्विस कराना पड़ेगा, फिर से चेक कराना पड़ेगा। देन अगेन यू हैव टू ऐड 2 to 3,000 रुपीज पर बाइक, और 2 से 3,000 रुपये लगाओ तो मतलब आपका जो बजट हो गया दैट इज 37 to 38,000 इस टाइम पे। अब मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 10,000 में बजट कर लूँ लद्दाख का, बिकॉज अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है इतना सस्ता बजट होना। पेट्रोल भी महंगा है, पेट्रोल ही 4-5 हज़ार रुपये बढ़ गया है, और रहने खाने का भी बढ़ गया। अभी तो मैंने वो वाली कैटेगरीज ऐड ही नहीं की जिसमें आपको राइडिंग गियर्स के पैसे लगने हैं, आपको बैग्स वगैरह लेने जैसे मैंने लिए हैं, जैकेट वगैरह। अगर ये सब आपके पास है देन इट इज़ फाइन, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ये भी लेना है, बिकॉज सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेफ्टी की मैंने अभी कॉस्ट ऐड नहीं की है, लेकिन सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप बाइकर हो, जैकेट वगैरह, नी गार्ड्स वगैरह नहीं है तो प्लीज़ ऐसे लद्दाख मत करना, ये सब लेके चलना। मेरा तो आई थिंक 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो चुका है। गोप्रो वगैरह लिया है, अभी लैपटॉप भी आने वाला है, कैमरा भी प्रॉब्लम नया लूँगा फॉर लद्दाख ट्रिप। सो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं, लेकिन ये 35 से 40,000 के बीच में आपका लद्दाख ट्रिप ईजिली हो सकता है। इस बार महंगा ट्रिप पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, अगर आप 2 साल से कहीं नहीं गए हो तो 40,000 रुपये तो आपने सेव कर ही लिए होंगे इतने देर तक। तो गाइस दीज वर ऑल दी 3 कैटेगरीज दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एक और चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, राइडिंग गियर्स का कॉस्ट ऐड कर लेना। अगर नहीं है तो राइडिंग गियर्स का कॉस्ट 20,000 रुपये में आपकी जैकेट, आपका राइडिंग पैंट, अगर राइडिंग पैंट ही लेनी तो नी गार्ड ले सकते हो, आपका हेलमेट और आपका राइडिंग ग्लव्स, ये 20,000 में सब आराम से आ जाएंगे। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये वाला कॉस्ट को मैं एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लेना। और बाकी कोई भी मोटा खर्चा नहीं आना है वहाँ पे। आप शॉपिंग करनी है ले में अपने फैमिली के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए, तो आप वो अलग बात है, वो अलग कर सकते हो। दैट इज अप टू यू कि आपके पास कितने पैसे हैं। बट 35 से 40,000 रुपीज़ आप लेके चलो, इससे सस्ते में मुझे नहीं लगता कि आपका ट्रिप हो पाएगा, और मैं भी इतना ही लेके चल रहा हूँ। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस ब्लॉग। होपफुली आपको ये ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बजट आपको अच्छा तरह समझ आया होगा। और अभी भी आपके पास डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद योर मैडी 24 आवर्स ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे स्टोरीज, ट्रैवल स्टोरीज जो मैं भी डालूंगा लद्दाख की, वो वहीं मिलेंगी आपको, तो इंस्टाग्राम पे जरूर आओ। होपफुली आपको ये बजट का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन राइड सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ भी मजे करो, ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो, इसलिए लाइफ में जो करना है आप करो। और अगर आपको ये लगता है कि आपको ये वाला व्लॉग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो लद्दाख ट्रिप आने वाला है, बस एक्साइटमेंट बोलते ही लाइट गई। आजा लाइट, प्लीज़ आजा यार, आजा प्लीज़। लास्ट शॉट रह गया, लास्ट। थैंक यू सो मच। तो एक्साइटमेंट लेवल अप टू द मार्क है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर है ना, सारी स्टोरीज मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।